हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखते हैं कैल्सी को कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी डाटा को। तो सपोज आपके पास मान लो, सबसे पहले ऑन कैसे करना है, ऑन बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं। क्या फंक्शन दिया हुआ है? इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसके जस्ट ऊपर देख सकते हैं। तो आपका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ठीक है। आपका डिवीजन वाला दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, क्यू यहाँ पे आपका एक्स टू द पावर कुछ भी हो तो उसके लिए दिया हुआ, लॉग दिया हुआ है ना। और आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है ना। और एक्स टू द पावर का फंक्शन दिया हुआ है, लॉग, इस तरह समेशन, सारे फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। हाउ टू यूज़ दिस फंक्शंस, ओके। तो अभी देखो, सबसे पहले करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे पाई का वैल्यू भी है आपका, है ना। ये देखो, पाई का वैल्यू है यहाँ पे। पाई का वैल्यू अगर आपको पुट करना हो तो कैसे पुट करेंगे, वो चीज़ है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे ये डिवाइड वाला है, ठीक है। मान लो ऊपर मैंने 8 लिख दिया, ठीक है, 88 लिख दिया और डिवाइड कर दिया मैंने 3 से। तो हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए? 88 को डिवाइड कर दिए 3 से तो हमारा वैल्यू आना चाहिए, देखो 88/3 आ रहा है। बट हमें तो चाहिए पॉइंट में वैल्यू, तो पॉइंट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एस और डी जो लिखा हुआ है इसको आपको क्लिक करना है, तो ये देखो पॉइंट में वैल्यू हो जाएगा। फिर अगेन आपका इसमें आ जाएगा रिटर्न वैल्यू, ठीक है। फिर इसमें देखो ऐसे आ गया। तो अगर आपको नहीं आता हो कि यार ये डिवाइड में कैसे होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे देखना है कि एस डिनोटेड डी और डी डिनोटेड एस, ठीक है। तो बस इस पर आपको क्लिक करना है, वो आपका कन्वर्जन होके मिल जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल सा, ये आपका सबसे पहला बेसिक जो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है। एग्ज़ाम के टाइम में आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, तो ऐसा हड़बड़ाए नहीं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। जैसे आपको मान लो रूट 5 का वैल्यू निकालना है, तो रूट वाले क्लिक करना है, यहाँ पे 5 डालना है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये जैसे करोगे तो रूट 5 आ गया, ठीक है। एज इट इज जो हमने दिया था वही आ गया, लेकिन हमें तो इसका वैल्यू पता करना है ना। तो अगेन वो इस पर क्लिक करेंगे, तब ये जाके आपका वैल्यू दिखाएगा। ओके, समझ में आया? चलिए अभी मान लो और करके देखते हैं। जैसे आपका ये हमने बता दिया, डिवीजन वाला बताया, फिर ये बताया, अब स्क्वायर वाला देखो, स्क्वायर का है, ठीक है। तो इस बॉक्स में बोला जा रहा है कि एफ बॉक्स में कोई भी वैल्यू डालो, ठीक है। मान लो हमने डाल दिया 25, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, है ना। ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। ये तो सिंपल था, ठीक। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे हमारा चेंज हो, हम लोग यहाँ पे देखो, कभी कभी भी किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये आपका कर्सर को ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो 5 का वैल्यू को चेंज करना, 5 के वैल्यू को क्या करना, 3.1 डाल देते हैं, ठीक है। तो देखो तुम्हारा क्या वैल्यू आएगा। अगेन देखो, इस पॉइंट में हम लोग पॉइंट का स्क्वायर किए, मतलब 23.1 का स्क्वायर जब कर रहे हैं, तब हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रहा है डिवाइड में आ रहा है। तो हमें तो पॉइंट में वैल्यू चाहिए ना। तो पॉइंट में वैल्यू कैसे निकलेगा? पॉइंट में वैल्यू निकालने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है, इस पे क्लिक करेंगे, देख आपको दिख रहा होगा ये, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखो पॉइंट में हमारा वैल्यू आ गया 533.61। ओके, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपको वैल्यू यहाँ से है। अगर अगेन आपको अगर मान लो कोई वैल्यू पता है बट आपका पावर जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट आपको उसको कैलकुलेट नहीं करने आ रहा, तो सिंपल आपको देखो यहाँ पे दोनों बॉक्स बन गया। अभी करना क्या है, नीचे वाला जो वैल्यू मान लो आपका है 625, ठीक है, तो लिख दो 625। पावर कितना बोल रहा है? पावर बोल रहा है यहाँ पे 6, तो पावर 6 डाल दो। पावर कैसे किए, देखो यहाँ पे, यहाँ था, फिर हमने कर्सर को यहाँ ले गया, यहाँ पे कर दिया। अब हमें इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हुआ। सपोज़ मैंने एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट ले लिया था, बट मैं अभी सिंपल सा लेता हूँ, ठीक है। इसको माइनस यहाँ पे ऑन में या फिर यहाँ भी कट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 का मान लो पावर ले लिए हम लोग 32, तब देखो क्या होता है, तब भी बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है। कोई और सिंपल सा लेते हैं, ठीक है। 6 का पावर ले लेते हैं 6, यानी 4 ले लेते हैं, ठीक है। तब देखते हैं क्या आता है। ये देखो सिंपल आ गया। बट अगर आपको यहाँ पे पावर है कितना, इनटू में, सॉरी, ये आपका 6.3 पर पावर, देखो ये ऐसे डाल सकते हैं। ये देखो, अगर मान लो कोई भी पावर हो, ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले पहले वैल्यू डालो जो आपका वैल्यू है, ठीक है, ये डाल दिया हमने। अब हमें क्या करना है, उस पर पावर डालना है। पावर अगर स्क्वायर है तो ये कर देना है, अगर स्क्वायर नहीं है तो ई वाला डालना है, और यहाँ पे आपका बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स में मान लो यहाँ पे 3 दे देंगे पावर, ठीक है। तो ये देखो जो आना होगा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट बताता हूँ मैं लॉग वाला, ठीक है। जैसे अब ये लॉग है, ठीक है, तो लॉग का वैल्यू मान लो 25 को लॉग निकालना, सॉरी लॉग 26 का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने ब्रैकेट बंद, ठीक है। अभी देखो ये वैल्यू आ गया आपका, सिंपल, इसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। तो ये तो सिंपल रहेगा। आपका मेन है कि अगर डिवाइड में आ जाता है, इस फॉर्मेट में अगर आ गया, इस फॉर्मेट में आपका वैल्यू है, ठीक है, तो आपको पॉइंट में वैल्यू, ये मतलब इसको आपको डिवाइड करके आंसर चाहिए तो एज इट इज़ आ गया सेम, बट हमें आंसर चाहिए तो आंसर के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अगेन क्लिक करोगे तो वापस वैसा आ जाएगा, अगेन क्लिक करोगे तो वैसा फिर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसके कुछ अंदर के फ्यूचर देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं क्या है, ठीक है, फ्यूचर नहीं फीचर्स, ठीक है।